हेलो स्टूडेंट, जो अपना लास्ट वीडियो था वो कूलम्स लॉ से रिलेटेड था और अब हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल हैं। आज का वीडियो कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उन पे रहेगा। और फर्स्ट जो अपना न्यूमेरिकल है वो है टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन एयर एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स 10 की पावर -4 kgf. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस। हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है, गिवन दैट सबसे पहले तो गिवन है हमारे पास टू इक्वल चार्जेस। हमारे पास टू इक्वल चार्जेस गिवन है, क्या वन क्या टू, दोनों इक्वल है। मैं इसको क्या ले लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसका जो डिस्टेंस है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमारा r वो कितना दे रखा है? 2 मीटर। और हमारे पास फोर्स कितनी है? यहाँ पे जो फोर्स है हमारे पास F वो कितना गिवन दे रखा है? 10 की पावर -4 kgf। ठीक है। अगर इसको मुझे न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9.8 से, तो ये हमारा न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स था अपने पास क्या था? फोर्स इन वैक्यूम या एयर के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी। फोर्स इन वैक्यूम अपने पास दे रखा है, कितना है? 10 की पावर -4 इंटू 9.8 न्यूटन। और यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास? गिवन होती है, फिक्स होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की है, वैक्यूम के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज इक्वल दे रखे हैं, Q1 Q2 क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस अपना कितना दे रखा है? 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे मुझे ये निकालना है, क्या की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ पे हो जाएगा क्या स्क्वायर। इसको जब हम कंप्लीट सोल्व करेंगे तो इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद अपने पास आ जाएगा क्या की जो वैल्यू आएगी। सोल्व करना चाहो तो थोड़ा सा और सिंपली कर देते हैं। क्या उसके इक्वल टू ये है 10 की पावर -4, ये ऊपर जाएगा ये भी -9, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -13 और मल्टीप्लाई बाई 4 कितना है? मल्टीप्लाई बाई 9.8, पॉइंट हटाएंगे 10 डिवाइड में आ जाएगा और डिवाइड बाई 9, ये 10 भी ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अपना क्या स्क्वायर। ये 10 की पावर 1 ऊपर जाएगी तो 14 हो जाएगी, यहाँ पे 10 की पावर -14 और क्या बचा? 4 मल्टीप्लाई 98 और डिवाइड बाई 9। यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या की जो वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। तो यहाँ पे ये अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट कितना आ गया? क्या की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -7 कूलम। क्या था हमारे पास? हमारे पास टू इक्वल चार्जेस थे, उनके बीच का डिस्टेंस गिवन था 2 मीटर और इनके बीच में जो फोर्स थी वो कितनी थी? 10 की पावर -4 kgf। कैलकुलेट करना था हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो चार्जेस गिवन थे, डिस्टेंस गिवन था, फोर्स kgf में था, न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। कूलम्स लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई किया। फोर्स इन वैक्यूम के अंदर, एयर के अंदर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेके चलेंगे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू अपने पास गिवन है, यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू हमें निकालनी है, ये गिवन था। यहाँ से सोल्व किया, कितना आ गया? क्या की वैल्यू आई 6.67 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
अपना सेकंड न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम क्लियर कर चुके, अब अपना सेकंड न्यूमेरिकल है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू इक्वल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। कितना फोर्स है? 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। कितना गिवन है डिस्टेंस? 5 एंगस्ट्रॉम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस। हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग होंगे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। एक बार आप भी पॉज करके ट्राई कर सकते हो सॉल्यूशन। तो इसमें गिवन क्या है हमारे पास? गिवन दैट हमारे पास गिवन है फोर्स। सबसे पहले हमारे पास फोर्स कितना दे रखा है? 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। डिस्टेंस कितना दे रखा है? आर अपने पास 5 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1 जो एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फोर्स है अपने पास, आर अपने पास है। पूछ क्या लिया इसने? एन की वैल्यू। तो क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था हमने, वहाँ पे प्रॉपर्टी थी Q इक्वल टू एन ई। ये n हमें यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा गिवन क्या है अपने पास? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू इक्वल पॉजिटिवली चार्ज। दो चार्ज हैं, इक्वल हैं, मीन्स Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। तो यहाँ से क्वांटाइजेशन चार्ज के अकॉर्डिंग Q अपना NE के इक्वल होगा। तो Q1 की जगह हम NE रख सकते हैं और Q2 की जगह भी हम NE रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या था अपने पास? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? NE। Q2 की वैल्यू क्या होगी? NE। R की वैल्यू अपने पास कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फोर्स हमारे पास गिवन है, फोर्स कितना है अपने पास? 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सोल्व होने पर? फोर्स अपना है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10⁻⁹। और ये अपने पास कितना हो जाएगा? Q1 की वैल्यू NE। N इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा ये Q2 की वैल्यू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये यूनिट वगैरह सारी कैंसिल हो जाएंगे। R की वैल्यू अपने पास कितनी है? R की वैल्यू अपने पास दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यूनिट्स वगैरह अगर आप लिखना चाहो तो K की यूनिट लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। ये सारी यूनिट्स वगैरह कैंसिल हो जाएगी। N की वैल्यू है, N नंबर ऑफ इंटीजर है तो N की कोई यूनिट तो रहेगी नहीं। ठीक है, सिंपली एक नंबर आने वाला है, ये हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, R का स्क्वायर। इसको जब हम कंप्लीट सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे यहाँ से, तो अपना जो n आएगा, n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी n इक्वल टू 2। यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 3.7 इंटू 10⁻⁹ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा
5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू एन स्क्वायर। एक एन ये रहा, एक एन ये रहा, एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई 25 और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 20 डिवाइड बाई ये अपने पास हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 और मल्टीप्लाई 1.6 इंटू ये 10 की पावर माइनस 19 माइनस 19 तो 10 की पावर माइनस 38 मल्टीप्लाई 1.6 इक्वल टू एन स्क्वायर। इसको जब हम कंप्लीट सिंप्लीफाई और आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस, ईच आयन से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग रहेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसको थोड़ा और आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, ये पावर 10 की पावर माइनस 38 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। सो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सोल्व करेंगे तो एन की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये अपना सेकंड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल। अपना थर्ड न्यूमेरिकल है इम्पोर्टेंट है। A free pitbull of 8 gram carry a positive charge of 5 into 10 की power minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to the second pitbull fixed 5 centimeter vertically below the former pitbull so that the upper pitbull is stationary. तो अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें गिवन दे रखा है कि भाई अपने पास दो पिथबॉल हैं, एक ए है और एक अपने पास क्या है बी है। A free pitball of 8 gram carry a positive charge of 5 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम। इस पे चार्ज मान लेते हैं क्या 1 है, इस पे चार्ज अपना क्या 2 है और ये कितना गिवन है अपने पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू द सेकंड पिथबॉल। जो सेकंड पिथबॉल है उसका जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना गिवन दे रखा है 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो। तो 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.05 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया वर्टिकली बिलो फॉर्मर पिथबॉल शो दैट द अपर पिथबॉल इज स्टेशनरी। हमें बताना है ये जो बॉल होगी ये स्टेशनरी होगी। यहाँ पे इसने शो कर रखा है, यहाँ पे शो करके बता रखा है ये शो दैट जो अपर पिथबॉल है इज स्टेशनरी। ये स्टेशनरी कब होगी, ये तभी पॉसिबल है कि जब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एफ ए यू टू बी। और इस जब भी कोई बॉल कोई भी पार्टिकल कोई भी बॉडी जब हवा में होती है एयर में होती है तो उसका वेट होता है डाउनवर्ड एम जी, ये इसकी फोर्स होगी। और हमें बताना है कि जो ये सेकंड चार्ज होगा ये इसका नेचर बताना है और मैग्नीट्यूड बताना है। तो नेचर तो हमें पता है भी सेम होगा, अगर ये अपने पास पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। नेचर तो कैसा होने वाला है रिपल्सिव होने वाला है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ पहले हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। सिंपली क्या होगा फोर्स F इक्वल टू अपने पास K की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10 की पावर 9 एयर के अंदर। अच्छा मल्टीप्लाई क्या 1 अपने पास कितना दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ये अपने पास क्या 1 गिवन है, क्या 1 की वैल्यू रखती। क्या आउट मुझे नहीं पता, क्या आउट मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, हमें डिस्टेंस का क्या करना है स्क्वायर। डिस्टेंस कितना अपने पास 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट।
दूसरा जो इसने बोला है कि भाई फ्री पिथबॉल ऑफ 8 ग्राम अपने पास क्या दे रखा है, 8 ग्राम कैरी अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10⁻⁻8 coulomb. What must be the nature and magnitude of the charge that should be given? The second pitfall is fixed. सेकंड pitfall जो हमारे पास है फिक्स्ड है, वर्टिकली ब्लो है, ठीक है। तो अपने पास जो इसका वेट होगा, फोर्स जो अपने पास है यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ, क्योंकि ये दोनों किस में होंगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगी, नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 0, इक्वल होगी अपोजिट होगी। तो यहाँ पे फोर्स एफ ए बी आपका जो आएगा वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू mg। मास कितना गिवन दे रखा है, 8 ग्राम, किलोग्राम में कर लेते हैं 10⁻³ और g की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.8। ये इक्वेशन सेकंड, ये फर्स्ट है, ये होगी आपकी सेकंड। अब हमारे पास दोनों किस में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मींस दोनों पे फोर्स कैसा है, नेट फोर्स इक्वल टू क्या है अपने पास 0 है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा, दोनों फोर्सेस क्या होंगी हमारे इक्वल होंगी। तो F इक्वल टू आपका, इसको मान लेते हैं F1, ये आपका हो जाता है F2, F1 इक्वल टू क्या होगा आपका F2। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, 9 into 10⁻9 into 5 into 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई क्या टू डिवाइड बाई आपका हो गया 0.05 का होल स्क्वायर और इक्वल टू हो गया आपका, ये आपका mg, तो हो जाएगा 8 into 10⁻³ मल्टीप्लाई 9.8। इसको बस सोल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, क्या टू की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 4.36 into 10⁻⁻7, ये अपने पास क्या आ गई है, क्या टू की वैल्यू आ गई है। और इसका नेचर कैसा होगा, इक्वल हो, लाइक चार्ज जो होंगे तभी ये ग्रुप पाएगा, फिक्स रह पाएगा, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, तभी रिपल्सन होगा, तभी एक पॉइंट पे आके ये बॉडी यहाँ पे स्टेबल होगी, रुकेगी, ठीक है, स्टेशनरी होगी। तो ये अपना न्यूमेरिकल थर्ड था। आप करते हैं न्यूमेरिकल फोर्थ। 3 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, अब अपना है फोर्थ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल फोर्थ है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यू क्या हो, कैपिटल क्या हो एंड स्मॉल क्या हो, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस, x और x/2 रिस्पेक्टिवली, फ्रॉम अ थर्ड चार्ज, कोई थर्ड चार्ज अपने पास कितना गिवन दे रखा है 4 क्या हो। ऑल चार्ज इन द स्ट्रेट लाइन, तीनों चार्ज किसमें है, स्ट्रेट लाइन में। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ द क्या हो, जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड और उसका नेचर, दोनों ही चीजें फाइंड करनी है, सच दैट नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्या हो इज 0। नेट फोर्स हमारे पास कितना है, क्या हो पे 0। सॉल्यूशन पोज करके आप भी ट्राई कर सकते हैं। अपने पास 3 चार्जेस हैं और स्ट्रेट लाइन में है। फर्स्ट चार्ज अपने पास एक तो कैपिटल क्या हुआ है, एक स्मॉल क्या हुआ है, और वो थर्ड चार्ज किससे डिस्टेंस है 4 क्या से, 4 क्या चार्ज अपने पास गिवन। फर्स्ट जो है अपना है Q जो है कैपिटल क्या चार्ज है, कितने डिस्टेंस पे है अपना x डिस्टेंस पे। दूसरा अपना जो स्मॉल क्या है वो x/2 डिस्टेंस पे है, मतलब मिड में हम कहीं यहाँ पे है। ये आपका स्मॉल क्या है, ये आपका 4 क्या हुआ और ये आपका क्या है स्मॉल क्या हुआ। तो ये जो वैल्यू है आपका कितना दे रखा है इसने x/2, तो ये भी आपका कितना बचेगा x/2। अच्छा, अब उसके बाद इसने पूछा है कि भाई जो फोर्स होगी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द क्या हो नेट 0, इस पे जो नेट फोर्स होगी वो कितना होगा 0। ये तभी पॉसिबल है, यहां से जो फोर्स लगे इस चार्ज पे, ये मान लेते हैं A पॉइंट, ये मान लेते हैं B पॉइंट और ये अपना C पॉइंट। जो यहाँ से फोर्स लगे F(A) और जो यहाँ से फोर्स लगे F(B), जब दोनों ही फोर्स हमारी इक्वल होगी तभी पॉसिबल है इस पे नेट फोर्स क्या होगा 0। यहाँ से लगने वाला फोर्स F(A) और यहाँ से लगने वाला फोर्स F(B) इधर से और F(A) इधर से, जब दोनों ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगी तभी नेट फोर्स क्या होगा अपना 0 होगा।
तो मीन्स हमें एफ ऑफ ए निकालना है और एफ ऑफ बी फाइंड आउट करना है, और दोनों क्या होंगे इक्वल, मीन्स एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। मीन्स ये तभी पॉसिबल है तभी ये दोनों चार्जेस क्या होंगे सेम, लाइक चार्जेस होंगे तभी दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, इन दोनों के बीच में तभी रिपल्सन होगा। मीन्स ऑल चार्जेस क्या होंगे, या तो पॉजिटिव लेके चलेंगे या नेगेटिव लेके चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर हो चुका है। सेकंड, अब हमें फोर्स निकालनी है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए, इसने इस पे फोर्स लगाया, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा आपका कि Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू हम ले लेते हैं 4Q, और Q2 की वैल्यू अपने पास क्या है स्मॉल q डिवाइड बाई डिस्टेंस अपना कितना है x/2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम क्या निकाल लेते हैं एफ ऑफ बी, जो इस डायरेक्शन में लग रही है, एफ ऑफ बी इस पे लग रही है। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज क्या है आपका कैपिटल Q, यहाँ पे चार्ज कितना है स्मॉल q। डिस्टेंस अपना कितना वही होगा यहाँ तक का x/2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आ गई है एफ ऑफ ए, 4 क्या होंगे इस पे चार्ज लगाया एफ ऑफ ए इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहाँ पे बी ने इस पे फोर्स लगाया एफ ऑफ बी इस साइड। दोनों क्या लेनी है हमें, क्योंकि जो क्या वो है हमारा जो मिडल में रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स क्या है 0। मीन्स एफ ऑफ ए इक्वल टू आपका होगा एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए हमने निकाल लिया है, एफ ऑफ बी हमने निकाल लिया है, और हमारा जो इक्वेशन है नेट फोर्स 0 कब होगा, जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। कितना है एफ ऑफ ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q मल्टीप्लाई Q डिवाइड बाई x²/4, इसका भी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q मल्टीप्लाई स्मॉल q डिवाइड बाई x²/4। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये भी कंप्लीट कैंसिल। तो कैपिटल जो Q आएगा वो आपका क्या आएगा 4 स्मॉल q के। तो ये यहाँ पे अपना क्या हो गया है सो। तो इसका नेचर कैसा आएगा, मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया। अगर हमारे पास चार्ज ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव चलने वाला, सॉरी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तीनों क्या होंगे पॉजिटिव, तीनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ताकि नेट फोर्स क्या होगा 0। या तो तीनों पॉजिटिव ले लेते हैं या तीनों क्या चलेंगे नेगेटिव चलेंगे। तो यहाँ पे अपना फोर्थ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल फिफ्थ। अब अपना हम लेके आए फिफ्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल हम कर चुके, 4 न्यूमेरिकल हो चुके अपने। अब है 5वां न्यूमेरिकल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेंथी होगा। अगर 11th क्लास तो अच्छे से पढ़ी है तो इजी है, बट नहीं प्रॉब्लम होने वाली है। सॉल्यूशन 2 small sphere each having mass m kg and charge q coulombs are suspended from a point by insulating thread, each length l meter long but negligible mass है। जो अपने पास थ्रेड है जिसकी लेंथ l मीटर है उसका मास नेग्लिजिबल है। थीटा इज द एंगल हमारे पास थीटा है। ईच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकली व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड शो दैट। हमें ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो अपने पास 2 स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर, इस पे चार्ज अपने पास क्या हुआ है, इस पे चार्ज अपने पास क्या हुआ है। जो वर्टिकल एंगल है हमारे पास कितना दे रखा है थीटा। ये जो अपने पास एंगल है ये कितना गिवन है थीटा। अपने पास स्ट्रिंग है
जो ये थ्रेड है वो इसका जो मास है वो नेग्लिजिबल है, लेंथ इसकी कितनी है अपने पास, एल लेंथ है। तो इस पे जो मास है अपना, इसका जो मास m है, इस पे भी मास कितना गिवन दे रखा है, मास अपने पास m kg। चार्ज अपने पास कितना है, क्या वो चार्ज है। तो मास इसका m है तो वेट इसका डाउनवर्ड कितना होगा, mg। इसका भी वेट क्या होगा डाउनवर्ड, mg। अभी अपने पास थ्रेड है, स्ट्रिंग है, तो इस पे एक टेंशन लगेगा फोर्स T, इस डायरेक्शन में भी जो हमेशा जो अपना टेंशन होता है वो हमेशा जहाँ मास लटका होता है उसके अपवर्ड लगता है। तो इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा T। इस पे भी क्या होगा आपका अपवर्ड होगा। और ये आपका एंगल थीटा है, तो यहाँ पे आपका एंगल क्या हो जाएगा थीटा, ये आपके अपोजिट एंगल हो गए, ये ऐसे ये थीटा, तो आपका ये भी एंगल क्या होगा थीटा, तो ये थीटा होगा ये थीटा होगा। अब यहाँ पे जो आपके पास टेंशन है इसके टू कंपोनेंट रिजोल्व होंगे, एक तो अपवर्ड जाएगा जिस डायरेक्शन में जहां आपका थीटा है, जिस एक्सिस पे आपका थीटा है वहां तो कोस थीटा आएगा, तो यहाँ पे आएगा टी कोस थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा टी साइन थीटा। और दोनों अपने पास जो स्मॉल स्फीयर है, टू स्मॉल स्फीयर इज हैविंग मास अपने पास m दे रखा है, चार्ज आपके पास इस पे क्या हुआ है, इस पे चार्ज क्या हुआ है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय द इंसुलेटिंग थ्रेड। इसकी लेंथ कितनी है अपने पास, एल मीटर है, नेग्लिजिबल मास है, थीटा आपके पास दे रखा है एंगल, ठीक है। और ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, यहाँ पे भी एक F फोर्स लग रहा है, दोनों नेट इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी नेट फोर्सेज होंगी इक्वल्स होंगी, तो यहाँ पे फोर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले F इक्वल टू किसकी होगा, T साइन थीटा की, नेट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, तो यहाँ पे मिलने वाला है F इक्वल टू T साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स यहाँ पे क्या है 0, तो F इक्वल टू T साइन थीटा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, अपवर्ड आपके पास है T कोस थीटा टेंशन, और वेट कितना है mg, तो यहाँ से मिलेगा T कोस थीटा डिवाइड बाय आपका mg, इक्वेशन सेकंड। कैसे, ये जो आपका चार्ज किया वन मास m था, ये किसमें है, नेट इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो नेट फोर्स 0 मींस F इक्वल टू आपका होगा T साइन थीटा के, और अपवर्ड क्या था कंपोनेंट इसका टेंशन का, T कोस थीटा, और इक्वल टू किसकी हो जाएगा mg। यहाँ से हम T की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, T यहाँ से निकालेंगे mg डिवाइड बाई कोस थीटा, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो F इक्वल टू आपका हो जाएगा mg कोस थीटा, T की वैल्यू रख दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है साइन थीटा, तो फोर्स हो जाएगा mg साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, क्या हो गया tan थीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ये फोर्स मान लेते हैं अपना F1, ठीक है, ये आपका हो गया F1। अब अपने पास कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या था, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो चेक करते हैं क्या क्या गिवन है अपने पास, Q1 है अपने पास, Q है, Q2 कितना है अपने पास, ये भी Q है, R क्या है डिस्टेंस, ये आपका A है, ये आपका B है, तो ये जो डिस्टेंस होगा टोटल वो क्या होगा AB, ये आपका हो गया मिड पॉइंट O, ये मिडल ले लेते हैं, तो अपने पास एक ट्राइंगल मिल गई यहाँ पे। तो यहाँ से अब मुझे सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, AB की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे रखनी है R जो है अपना, तो यहाँ पे फोर्स इसको मान लेते हैं F2, तो F2 होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज
Q1 कितना है यहाँ पे, Q है, मल्टीप्लाई Q2 कितना है यहाँ पे, Q है, डिस्टेंस का स्क्वायर R, तो डिस्टेंस कितना है, AB है, यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें AB फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। और जब इक्विलिब्रियम में है तो F1 जो फोर्स होगा और F2 जो फोर्स होगा दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो अब हमारा मेन कारण क्या, काम क्या है, यहाँ से AB फाइंड आउट करना। तो यहाँ से मैं एक ट्राइंगल निकाल लेता हूँ, ये अपने पास एक ट्राइंगल मैंने ली है, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है, ये लेंथ L है, ये आपका A है, ये O है, ये आपका B है, ये आपका परपेंडिकुलर है। ये हो गया आपका, ये L है, ये आपका AO हो गया और ये आपका OB हो गया। मुझे ये AB फाइंड आउट करना है, AB निकालना। तो ये आपका एंगल थीटा है, तो ये तो आपका हो गया हाइपोटेन्यूस, ये आपका हो गया बेस और ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो मुझे तो ये ये V1 है, ये निकालना है। ये जितना होगा उतना ये होगा, मीन्स OA इक्वल टू क्या होगा, OB। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, OA फाइंड कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे OA मुझे निकालना है, हमें निकालना है OA। तो यहाँ पे हम लगाते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, रिलेशन लगा देते हैं इसकी और इसकी, हाइपोटेन्यूस की और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है हमारा, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना है, OA, हाइपोटेन्यूस अपने पास कितना है, L, ये क्या हो गया आपका साइन थीटा। तो OA अपना क्या आया, L साइन थीटा। ये आ गया आपका OA, OA इक्वल टू क्या है, OB है, तो ये हो गया L साइन थीटा के इक्वल। और यहाँ से जो AB होगा वो क्या होगा आपका, AB OA प्लस OB, OA प्लस OB। तो यहाँ से हमें AB जो मिलेगा वो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ L साइन थीटा। हमारे पास AB की जो वैल्यू थी आ चुकी है 2L साइन थीटा। तो जो अपने पास AB की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2L साइन थीटा। यहाँ पे बस AB की वैल्यू रखनी थी, मेन तो क्या था, हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। AB की वैल्यू हमें मिल चुकी है, AB की वैल्यू मिली है 2L साइन थीटा। पहले F1 निकाला, F1 आया आपका mg tan थीटा। अब हमें F2 निकालना था अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। Q1 की वैल्यू क्या थी, Q2 की वैल्यू भी क्या थी। यहाँ पे डिस्टेंस r स्क्वायर क्या था, AB का स्क्वायर। हमें मेन AB निकालना था, ट्राइंगल का यूज करके हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, AB निकाल लिया। AB क्या है हमारे पास, OA प्लस OB। तो मैंने यहाँ से पहले हमने क्या निकाला, AO निकाला, OA निकाला और OB निकाला। तो यहाँ पे AB हो गया 2L साइन थीटा। तो ये AB हो चुका है। अब बस यहाँ पे मुझे वैल्यू रखनी है और अपना ये सोल्व। तो इक्वेशन अपने पास एक तो ये है F mg tan थीटा, दूसरी अपने पास क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या स्क्वायर अपॉन AB का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, बाकी रफ कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने कितनी है, F1 इक्वल टू mg tan थीटा। सेकेंड इक्वेशन कितनी है अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या स्क्वायर हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर। AB क्या है अपने पास 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये अपने पास सेकेंड है, ये अपने पास फर्स्ट। हम इसको रफ कर देते हैं और ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ
से प्रूव हो जाएगा। तो F2 क्या आएगा आपका 1/4πε0 क्या स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4 L स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जिसको मान लेते हैं थर्ड। अब क्या कंडीशन है, इक्विलिब्रियम है, तो फोर्स F1 इक्वल टू क्या होगा, F2 के इक्वल होगा। रख देते हैं mg tan थीटा इक्वल टू 1/4πε0 क्या स्क्वायर डिवाइड बाय 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मुझे यहाँ पे क्या स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या स्क्वायर इक्वल टू mg tan थीटा मल्टीप्लाई 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4πε0। यहाँ पे क्या हो चुका है, प्रूफ क्या हो चुका है, क्या स्क्वायर इक्वल टू अपना हो गया 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा मल्टीप्लाई 4πε0। यहाँ पे अपना ये लास्ट न्यूमेरिकल था, फिफ्थ न्यूमेरिकल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे न्यूमेरिकल खत्म होता है। तो आज अपना ये जो टॉपिक था कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे मोस्टली सभी डिस्कस कर दिए हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ न्यूमेरिकल डालते हैं।